अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से कोरल ड्रा की कंप्लीट ट्रेनिंग की एक और क्लास के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम दो टूल्स के बारे में सीखेंगे। तो इन टूल्स का जो नाम है वो है, फर्स्ट टूल पॉलीगन टूल के बारे में सीखेंगे कि किस तरह हम पॉलीगन को यूज़ में लेके मुख्तलिफ किस्म की शेप क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल टूल है। उसके बाद जो सेकंड टूल है वो है स्टार टूल। तो इन दोनों टूल्स के बारे में हम आज सीखेंगे और मुख्तलिफ किस्म की शेप्स क्रिएट करके देखेंगे कि किस किस तरह की इससे हम शेप क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पे हम यहाँ से पिक करते हैं पॉलीगन टूल। वाई इसकी शॉर्टकट है। पॉलीगन टूल को सिलेक्ट किया है तो जैसे कि मैंने स्टार्ट पे बताया था कि जब भी हम यहाँ पे कोई टूल सिलेक्ट करते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो आपको यहाँ पे ऊपर प्रॉपर्टी बार में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे पॉलीगन, ये देखें, इसकी शेप भी देखें तो ये इसके 5 कॉर्नर आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। तो जब इसको आप ड्रा करते हो तो ये देखिए इस तरह आप इसको ड्रा करते हो। लेकिन अगर आप इसकी एग्जैक्ट शेप ड्रा करना चाहते हो तो जैसा कि मैंने बताया कि जब भी किसी टूल की मदद से कोई शेप ड्रा करते हैं, तो अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करते हो देन वो जो शेप होती है वो एग्जैक्ट शेप में ड्रा होती है। ये हमने कंट्रोल की मदद से शेप को ड्रा कर लिया है। ड्रा करने के बाद ये देखें तो यहाँ पे ऊपर आपको इसकी प्रॉपर्टी बार में यहाँ पे इसके जो पॉइंट्स और साइड्स हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं। देखें तो ये 5 है। अगर आप इसको ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हो कुछ इस तरह से। एंड अगर इसे आप कम करना चाहो तो कम भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मिनिमम आप इसकी जो वैल्यू है 3 तक कम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कम नहीं कर सकते। मैक्सिमम का मुझे कोई आइडिया नहीं है कहाँ तक कर सकते हैं। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मिनिमम 3 तक आपको ये रखना पड़ेगा, उससे कम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम इसकी जो 6 कर देते हैं ये। तो ये देखिए इस तरह आप पॉलीगन टूल की मदद से ये हमने एक शेप ड्रा की है। आप ये सोच रहे होंगे कि जैसे इतनी सी शेप ड्रा कर सकते हैं तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, ये तो पेन टूल से भी कर सकते हैं। जी नहीं, मैंने स्टार्ट में बताया था कि जब भी हम कोई यहाँ पे शेप ड्रा करेंगे तो उस पर हम जो शेप टूल है इसको यूज़ करके मज़ीद मुख्तलिफ किस्म की शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसकी जो वैल्यू है वो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ तक कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम आते हैं, शेप टूल को लेते हैं एंड देन यहाँ पे इसे देखें तो मैं एक नोड को पकड़ रहा हूँ तो सभी नोड ये देखें तो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जिस डायरेक्शन से मैं एक नोड को पकड़ के मूव कर रहा हूँ। ये देखें कुछ इस तरह से। लेकिन अगर आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके मूव करोगे तो फिर क्या होगा, एक एग्जैक्ट वैल्यू में आपकी जो नोड्स हैं वो मूव होंगे। अब यहाँ पे इसके अंदर कलर फिल कर देते हैं। तो ये देखें ऐसे ही मैं अगर यहाँ पे इलिप्स लेके इसे यहाँ पे सेंटर में कर देते हैं, इसमें भी कलर फिल कर देते हैं। तो ये देखिए आपने एक पॉलीगन टूल की मदद से एक शेप ड्रा करके देन उसको शेप टूल की मदद से उससे क्या किया, मज़ीद और शेप्स क्रिएट कर ली हैं। इसे एक साइड पे कर देते हैं। अगेन यहाँ पे हम पॉलीगन टूल लेते हैं, यहाँ से इसकी जो नोड्स हैं इनको ज़्यादा कर लेते हैं। अगेन शेप टूल को लेते हैं,
अच्छा, यहाँ पे आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पे देखें तो राइट क्लिक करें तो टू कर्व की ऑप्शन आपको नजर आएगी। उसके बाद इसको आप यहाँ पे देखें कर्व किया है, तो मैं ये देखें एक जो यहाँ पे नोड है उसको मूव कर रहा हूँ, तो आप नोट करें कि सभी नोड्स उसी डिमेंशन में मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें मैंने इसे छोड़ा है, तो ये देखें कुछ इस तरह से। ये देखिए आप दो जगह से इसे मूव कर सकते हैं। ये जो अंदर की साइड पे, इनर साइड पे नोड है वहां से भी मूव कर सकते हो, एंड आउट साइड पे जो नोड है वहां से भी मूव कर सकते हो। यहाँ पे इसे साइड पे कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे स्टार टूल को भी इंसर्ट कर लेते हैं। ये हमने स्टार्ट को एक यहाँ पे इंसर्ट किया, और यहाँ पे देखें तो आप इसकी भी पॉइंट्स जो हैं वो अपनी मर्जी से ज़्यादा या कम कर सकते हो। ये देखें। उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये कॉम्प्लेक्स टू स्टार की ऑप्शन दी हुई है। फर्स्ट वाला जो था वो जस्ट सिंपल एक स्टार था। यहाँ पे अगर आप कॉम्प्लेक्स स्टार पे क्लिक करते हो, देन अगर आप ड्रा करो तो ये देखें कुछ इस तरह से आप एक स्टार ड्रा कर सकते हो। ये देखें। एंड जो थर्ड ऑप्शन है वो है पॉइंट और साइड्स। आई थिंक ये यही ऑप्शन दिए, बाकी स्टार में आपको दो किस्म की ऑप्शन देखने को मिलती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको पॉलीगॉन एंड स्टार टूल के जो डिफरेंस है वो यहाँ पे क्लियर कर दूँ। फॉर एग्जांपल इससे ये आई थिंक हमने स्टार टूल की मदद से ड्रा किया है। इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो आप देखें आपको, फॉर एग्जांपल मैं अगर शेप टूल भी ले लेता हूँ तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको टू कर्व करने की ऑप्शन नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसे अगर मूव कर रहा हूँ, ये देखें, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसे कर्व करना चाहूँ तो वो नहीं कर सकता। ये बात आप जहन में रखिएगा कि जो स्टार टूल की मदद से हम शेप ड्रा करते हैं उसको हम टू कर्व, ये कर्व किया हमने। उसके बाद यहाँ पे देखें तो सॉरी टू कर्व हो सकता है, लेकिन बात यहाँ पे देखें तो डिफरेंस क्या था कि जब हम यहाँ पे, ये आई थिंक शेप टूल की मदद से था, उससे पॉलीगॉन टूल की मदद से ही है। इसका अगर मैं कोई एक पॉइंट इस तरह देखिए मूव करता हूँ तो सभी पॉइंट उसी डिमेंशन में उसी वैल्यू में मूव करते हैं। ये देखें कुछ इस तरह से। जबकि यहाँ पे जो स्टार टूल की मदद से शेप ड्रा किया है, इसके अगर किसी पॉइंट को मैं, ये देखिए टू कर्व करने के बाद अगर कोई मूव करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको मूव करता हूँ, तो जस्ट जिस पॉइंट को मैं मूव कर रहा हूँ जस्ट वही पॉइंट आपको मूव होता नज़र आ रहा है, जबकि बाकी जो पॉइंट है वो सेम वैसे ही हैं। तो ये बहुत ही एक बड़ा डिफरेंस है स्टार टूल एंड पॉलीगॉन टूल के बिटवीन। अभी हम एक दफ़ा फिर यहाँ पे ये देखें, फॉर एग्जाम्पल इसको हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैं इसको ये देखें कुछ इस तरह से मूव करता हूँ तो सभी पॉइंट्स एक साथ मूव कर रहे हैं, जबकि स्टार टूल के अंदर जस्ट जिस पॉइंट को आप मूव कर रहे हो जस्ट वही पॉइंट ही ये देखें मूव होता है। तो ये तो थी हमारी आज की क्लास जिसके अंदर हमने पॉलीगॉन एंड स्टार टूल को यूज़ करना सीखा। तो इनसे आप बहुत सारी शेप क्रिएट कर सकते हैं। आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इस पर ग्रिप हासिल करते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।